तो क्लास 6 का चैप्टर 9 बुनाई कला पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही मैं करा रही हूँ, सब कुछ नहीं कराऊँगी, जो इम्पोर्टेंट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बुनाई कला। देखिए, ठंड से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हम जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, आप सभी को पता है, जो ऊन से बने होते हैं। घर पर हम ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि आसानी से कम पैसे में बना सकते हैं और सस्ते और टिकाऊ होते हैं। जानते हैं ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। भेड़ों के बाल से ही ऊन बनाया जाता है। भेड़ के ये बाल ठंड से उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार बकरी, ऊँट, खरगोश आदि के बालों से ऊन बनाया जाता है। मेरेनो और अंगोरा जाति की भेड़ों से अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है। साल में एक बार भेड़ के बाल काटे जाते हैं। जब जाड़े का मौसम समाप्त होने को होता है और गर्मी आने को होती है, तब भेड़ों के बालों की जरूरत नहीं होती। उसी समय भेड़ के बालों को बड़ी बड़ी कैंचियों और बाल काटने की मशीन द्वारा काट लिया जाता है। इन बालों में कांटे, गंदगी, चिकनाई होती है। बालों को साफ करने के लिए उन्हें समेटकर सुतलियों से बांध दिया जाता है। अब इस ऊन की सफाई की जाती है और इसके बाद मशीनों की सहायता से ऊन की ऐंठन निकाली जाती है। अंत में इस धागे के रूप में काट लिया जाता है। इसी ऊनी धागे से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं और इन बालों से दो प्रकार के ऊन बनाए जाते हैं, ऊन और महीन ऊनी धागा। ऊन, इससे घर में स्वेटर, टोपा, मोजा बनाया जाता है। महीन ऊनी धागा, इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े मशीन द्वारा बुने जाते हैं। अब आता है बुनाई का अर्थ क्या होता है। देखिए, कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनरदार वस्त्र तैयार करना ही बुनाई है। स्वेटर है, टोपा है, मोजा है, कार्डिगन है, जैकेट है, फ्रॉक है आदि ऊनी वस्त्र इस कला के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र दो प्रकार से बुने जाते हैं, एक हाथ द्वारा, एक मशीन द्वारा। हाथ द्वारा बुने गए वस्त्र सस्ते और टिकाऊ होते हैं। मशीन द्वारा बुने वस्त्र महंगे होते हैं। इन्हें दोबारा उधेड़ कर बुनना संभव नहीं होता। देखिए, स्वयं बुनाई से लाभ क्या होता है। अपने मनपसंद रंग और डिजाइन के वस्त्र बना सकते हैं। उचित नाप का स्वेटर बना सकते हैं जो अधिक ना ढीला होगा और ना ही कसा होगा। स्वयं बुना हुआ वस्त्र कम दाम में तैयार कर सकते हैं। छोटा होने पर खोलकर दोबारा बुनाई कर सकते हैं। समय का सदुपयोग और धन कमा सकते हैं। देखिए, ऊन का चुनाव। ऊनी वस्त्र तैयार करने के लिए ऊन का अपना विशेष स्थान होता है, इसलिए बुनाई में हमेशा अच्छे ऊन का प्रयोग करना चाहिए। बुनाई के लिए ऊन का चुनाव करते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, ऊन खरीदते समय पहनने वाले की आयु, रंग आदि का ध्यान रखें। ऊन खरीदें। बच्चों के लिए सदैव मुलायम ऊन ही खरीदें। ऊन हमेशा दिन में ही खरीदें जिससे रंग गुण समझ में आए। अच्छा ऊन हल्का मुलायम होता है, उसकी लंबाई भी अधिक होती है। मोटा सस्ता ऊन उत्तम ऊन की अपेक्षा कम गर्म होता और अधिक लगता है। शिशु और छोटे बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन का चुनाव करना चाहिए। सिलाई का चुनाव। देखिए, बाजार में कई किस्म की ऊन और स्वेटर आदि बुनने की सिलाइयाँ मिलती हैं। बुनाई में अच्छे किस्म की सिलाई का उपयोग करना चाहिए। जो अच्छे किस्म की सिलाई है ना, उनका उपयोग करना चाहिए, जो चिकनी हो, नोकदार हो और कालिक न छोड़ती हो। साधारणतः पतले ऊन के लिए पतली जैसे 11 से लेकर 12 नंबर की सिलाई, मोटे ऊन के लिए 9 से लेकर 10 नंबर की सिलाई लेनी चाहिए। अधिक मोटे ऊन के लिए 6 से लेकर 8 नंबर की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। स्वेटर का बॉर्डर के लिए 11 से या 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। अब है ऊन का गोला बनाना। तो बुनाई करने से पहले लच्छी का गोला बना लेते हैं। गोला बनाते समय में सावधानी पूर्वक दोनों पैरों के घुटनों में या किसी दूसरे के हाथों में ऊन की लच्छी को फंसाकर धीरे धीरे हाथों से ढीला लपेटते हुए गोला बनाना चाहिए। ऊन को बहुत कसकर नहीं लपेटना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बुनते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बुनाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलाई का इस्तेमाल करें। सिलाई को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वरना क्या होता है, दुर्घटना होने का डर रहता है। हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। ऊन को गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें। बुनाई हमेशा पर्याप्त रोशनी में करें। कम रोशनी में बुनाई से आँखों पर जोर पड़ता है। स्वेटर का बॉर्डर, गले का मुड्ढा बॉर्डर बुनते समय 11
या 12 नंबर की सुई का प्रयोग करें। तो याद रखिएगा, स्वेटर का बॉर्डर, गला, मुड्ढा का बॉर्डर बुनते समय 11 या 12 नंबर की सिलाई का हमें प्रयोग करना है। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। बुनाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फंदा डालना, सीधा उल्टा फंदा बुनना, फंदा बढ़ाना, फंदा घटाना, फंदा उठाना, फंदा उतारना और फंदा बंद करना प्रमुख है। देखिए, ये तो नहीं पूछा जाएगा, तब भी आप देख लीजिए। फंदा डालना आप देख लीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फंदे के 2 प्रकार होते हैं, एक सीधा और उल्टा फंदा। फंदे बढ़ाना, फंदे घटाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर फंदे उठाना, फिर फंदे बंद करना। बुनाई डालना या डिजाइन बनाना, मोती दाना, साबूदाने की बुनाई। तो याद रखिएगा, इस बुनाई को हम लोग साबूदाना या धनिया की बुनाई कहते हैं। किसको? मोती दाना की बुनाई को साबूदाना या धनिया की बुनाई कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। ये जाली बनाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बुनाई ख़त्म हो जाता है। इसमें इतना ही है, जितना था मैंने दिखा दिया है। अब ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। किस नंबर की सुई का कब प्रयोग करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है बुनाई कला में। इस चैप्टर में ये क्लास 6 का चैप्टर 9 है, बुनाई कला। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट नोट्स है आप लोग बना लेना। मैं क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की रोज़ शाम 5 बजे आपकी टॉपिक क्लियर करा रही हूँ। तो रोज़ शाम 5 बजे ज़रूर आया करिए, पढ़ा करिए। रोज़ शाम 5 बजे आपकी क्लास 6 से लेकर 12th क्लास की होम साइंस की बुक के नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पढ़ाई अच्छे से करिए, तभी अच्छी चीज़ें होंगी। तो अभी क्लास 6 का चल रहा है, फिर 7th चलेगा, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, 11th, 12th क्लास तक का मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक का सारा टॉपिक कवर कराऊंगी। तो आप लोग बने रहिए। शाम 5 बजे क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। इसके अलावा जो टॉपिक आपको और पढ़ने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो भी टॉपिक पढ़ा दूँगी और आपको आसानी होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।